मैम दिल्ली में एक बहुत ही फेमस रेड लाइट एरिया है जीबी रोड, सबने सुना हुआ है। हमने उसके बस ऐसे राउंड लगा के एक देखा था, पर इतना कुछ पता नहीं चल पाया कि अंदर क्या होता है, क्या हुँ, सेटअप रहता है। हुँ। वहाँ के कुछ ऐसे किस्से आपने सुने हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है? जैसे मुझे किन्हीं सज्जन ने फ़ोन किया कि मैं नाम तो नहीं बताऊँगा अपना, पर अभी थोड़ा-सा जीबी रोड की तरफ आप ध्यान दीजिए। हुँ, आप डेयरिंग हैं, डरते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये है कि अ, लड़की अभी जो औरतें बैठ रही थी, अब वो छोटी बच्चियों को लेके बैठने लगी हैं। छोटी बच्चियाँ हैं उनके साथ 7-8 साल की, और वो बैठने लगी हैं। तो ये बहुत मुझे अजीब लग रहा है कि क्यों बैठी हैं? मैंने कहा हो सकता है उनकी बेटियाँ, बोले बिल्कुल ठीक है, बेटियाँ। यहाँ भी इतनी जागरूकता नहीं है कि इनकी बेटियाँ पढ़ने जा रही हैं। इनकी बेटियाँ कहीं नहीं जा रही हैं, कोई मर्ज़ी से जा रही हो तो जा रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन चूँकि मेरी वहीं दुकान है, मैं इतना जानता हूँ, ये बहुत ही मुझे खतरनाक लग रहा है कि वो छोटी बच्ची, वो 4 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। अब तक तो ये बच्चों को अलग रखते थे। अगर वो कस्टमर ढूँढ रही है, तो बच्चा नहीं रहेगा उसके सामने, क्योंकि कस्टमर बच्चे से थोड़ा हटता है कि अरे ये तो बच्चे वाली है, इसको क्या लेना? छिपाते हैं ये बच्चे को। लेकिन अब ये उसे साथ लेके बैठने लगी हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये उसको ट्रेंड कर रही हैं। ये तो बहुत ये ही ज़्यादा इतना ज़्यादा अलार्मिंग। खतरनाक बात है हमारी सोसाइटी के लिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम क्यों बिल्ली की तरह से, कबूतर की तरह से आँख मूंद के बैठे हैं कि बिल्ली आ तो गई, अब मैंने बंद कर ली आँख, मुझे नहीं खाएगी। मगर ये खा रहे हैं, ये हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को खा रहे हैं। बचना पड़ेगा इससे, हमारे बच्चों को बचाना पड़ेगा, और अभी नहीं अगर जागे तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी इतना सफ़र करेगी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं, और आपसे भी आगे आने वाली पीढ़ी और भी ज़्यादा और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो मतलब बढ़ ही रही है, बढ़ ही इंक्रीज़ रही हो है। रही है, कम नहीं हो रही है। डेली देखिए इतने विश्व केसेज़ का आते हैं। तीसरे से दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरा सबसे धन देने वाला एक व्यवसाय कहने में मुझे इतना संकोच होता है। ये तीसरी ऐसी गंदगी है कि जो अब दूसरे नंबर पे आई है, जिसमें किसी का कुछ नहीं लगता। आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना कुछ भी। आपको कुछ लड़के हायर करने, कुछ औरतें हायर करनी, वो भी हायर नहीं करनी। वो भी आपको पैसा देना ही नहीं है, वो तब मिलेगा जब कुछ वो कर लेंगे। तो वो केवल इसलिए हैं कि आपको किसी की ज़िंदगी दाँव पे लगानी है, वो सफ़र करेगा और आपको पैसे मिलेंगे। मतलब लड़के फँसा रहे हैं, इंसानियत तो अब वो खत्म। रह ही नहीं गई है। देखिए 2 तरह 3-4 तरह की हो रही है। जैसे हमारे यहाँ शादी के नाम पे लाई जा रही हैं। एक घर में 5 लड़के हैं, शादी नहीं हो रही। लड़कियों का रेशो हमारे यहाँ कम है। तो एक ले आओ, फँसा के ले आओ, बेच दी। अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं बंद घर में उसका शोषण नहीं हो रहा है? सब हो रहा है उसके साथ। फिर एक और विधा है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पा रहे, जिसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ये हमारे सामने भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स के ज़रिए जी। सामने आई, सेक्स टूरिज़्म। मैं बार-बार कह रही हूँ सबके सामने कि ये सेक्स टूरिज़्म बढ़ रहा है, जिसमें छोटे बच्चों का, लड़कों का इस्तेमाल हो रहा है, लड़कियों का नहीं, लड़कों का इस्तेमाल हो रहा है। भीख माँगने वाले हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे हैं, जिनको आपने 25-30 हज़ार रुपए उनके माँ-बाप को एकमुश्त दिया कि 8 दिन के लिए ये कब कस्टमर का सामान उठाने के लिए जाएगा। वो घूमने जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, बच्चा उनके साथ रहेगा। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, छोटा बहुत बच्चा। छोटा बच्चा रहेगा। वो बस 10-12 साल से बड़ा नहीं। अरे! और वो इन बदहाली में वापस आए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप काँप जाएँगे देख के, जिस तरह से वो बच्चे आए वापस। ज़िंदा कैसे थे, ऊपर वाला जानता है। तो ये होता भी है कि मतलब ओलंपिक्स जब भी होते हैं, जिस भी सिटी में होते हैं, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का रेट सडनली स्पाइक हो जाता है, स्पाइक कॉन्डम्स की सेल स्पाइक हो बढ़ जाती जाती है, है। क्यों? सोचो। तो आप खतरा ना हो, लड़की बुलाएँगे तो होटल पे रेड हो सकती है, आप विदेशी हैं, आपसे पैसा ऐंठने के लिए पुलिस कर सकती है, लेकिन जब बच्चा है तो ये तो लगेज उठाने के लिए है। मैं सुलाता हूँ अपने ही कमरे में, मैं इसको पूरे आराम से रखना चाहता हूँ। कैसे आप साबित करेंगे कि ये बच्चा और कौन देता है ये शब्द? सेक्स टूरिज़्म शब्द कहाँ से आया? ये हम जैसे लोगों ने नहीं गढ़ दिया। ये ऊपर से गढ़ के नीचे आता है हम तक तो। हम तो शॉकिंग होते हैं जब हम पढ़ते हैं, हम दूसरी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा ये, हाँ, ऐसा तो हो रहा है। तो हमारा बच्चा खतरे में है। हर हर 1 घंटे में आप ये समझ लीजिए 2000 बच्चों का किडनैप हो रहा है पूरे इंडिया से, हर घंटे में। जो इन्हीं के आंकड़े कहते हैं, हमारे नहीं है ये। तो आप सोच के देखिए कि मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को निकाला है, घर से भाग आए, बिछड़ गए, और मतलब किस हालत में कि 2.5 साल का बच्चा है, जीआरपी ने हमको दिया, लेके आए गोल-मटोल सा बच्चा।
और ऐसे बिठा दिया जैसे अब आपका यहाँ है और इधर ये आपके लग रहा है सामने, कंप्यूटर लग रहा है मेरे इधर की तरफ। तो कंप्यूटर पे साफ करने वाला एक कपड़ा रखा हुआ था, वो उसने उठाया बच्चे ने, और मासूम सा, अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानता, वो उठाया गंदा कपड़ा बिल्कुल जितना होता है, और वो मुँह में डाला और सो गया बच्चा। उसको पता ही नहीं कि इसमें नशा नहीं है। कपड़े से नशा दिया जा रहा है, जो थिनर वो हुँ। दिया जा रहा है, फ्लूइड वो दिया जा रहा है। सफ़ेद उनके हाथ हुए रहते हैं, नाखून, हाथ सब सफ़ेद हुए रहते हैं। उसको वो सूंघ रहे हैं मुँह के ज़रिए, और फिर उनको भूख नहीं लगती। वो जीने के लिए नहीं सूंघ रहे हैं, खाने के लिए नहीं सूंघ रहे, वो मरने के लिए सूंघ रहे हैं कि जितना आप कमज़ोर होंगे, जितना आप बदहाल होंगे, उतना आपको भीख मिल जाएगी। कंधे पे एक बार चौराहों पे देखिए, कंधे पे एक बच्चा पड़ा रहता है। हुँ। क्यों नहीं रोता वो? उसको गर्मी नहीं लगती, सर्दी में एग्ज़ैक्टली। उसको सर्दी नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती, तो क्यों नहीं देखते? पूछो, सवाल खड़े करने का टाइम है कि कहाँ से आया बच्चा? हुँ। अपने बच्चे को तो कोई भी माँ नहीं दुख दे सकती। गरीब माँ भी अपने बच्चे को आँचल में छिपा के बर्तन मांजेगी किसी के। तो ये कौन बच्चे हैं? किनको नशा दिया जा रहा है? क्यों नहीं ये किडनैप हो सकते? क्यों नहीं ये एब्डक्टेड बच्चे हो सकते? और कम से लगता भी और है। ये सरकार का क्षेत्र है दिल्ली, जहाँ हुँ। सरकार बैठी है, स्टेट भी और सेंट्रल भी। क्यों नहीं दिखते? वो इन चौराहों से कभी गुज़रते नहीं? अभी तो आई थिंक ये काफ़ी नैरेटिव भी चल रहा है ना, मैंने एक रील देखी थी जिसमें कोई इन्फ्लुएंसर थे जो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आपको चौराहों पे या फिर किसी भी सिग्नल पे ऐसे भीख मांगते हुए बच्चे मिले या फिर कोई बूढ़े बूढ़े मिले तो उन्हें भीख दो ही मत, दो ही क्योंकि मत। ये दो ही एक मत। रैकेट है और हाँ, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। बिल्कुल, बिल्कुल 100%। मैं नहीं देती किसी को भी। हुँ। मैं तो कहती हूँ, एक लड़की से आप पूछ लो, एक लड़की है हमारी चौराहे पे, हुँ। छोटा-सा हमारा चौराहा, वो बैसाखी से चलती है, और जैसे ही वो रेड लाइट खत्म हुई, बैसाखी फेंक के एक तरफ बैठ जाती है आराम से। नॉर्मल। लंगड़ी नहीं है वो। ये तरीके हैं जो भीख के। आप देना बंद करिए, अचानक कहाँ से आए? मेरे शहर में तो नहीं थे, हुँ। चौराहों पे। हाँ। आज है भीड़, भीड़ की भीड़ है। और औरतें जो हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स पे ये लोग हाँ, माँगते हैं भीख, उनके छोटा-सा बच्चा होगा, हाँ, जैसे आपने बोला रोता नहीं है, हाँ, मतलब ये क्यों? कैसे और वो सोता ही हाँ, रहता है, सोता रहता है, हमेशा सोता देखा उसको है। नशा दिया होता है। मुझे बहुत बचपन की बात याद आती है कि हमारी अम्मा कहती थी कि कितने काम थे, चक्की भी पीसनी थी, ढोर-डंगर का भी करना था, सारे काम करने, तो बच्चे को ज़रा-सी अफ़ीम चटा देते, हुँ। थोड़ी-सी, कि हुँ। बच्चा 3-4 घंटे बिल्कुल सो जाए। दूध पिलाया, उसके बाद अफ़ीम उसकी जीभ पे रखी, वो सो गया, वो 3-4 घंटे सोएगा, भूखा नहीं है। हुँ। भूखा नहीं है, और तो नींद गहरी लेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये इस तरह का नशा है। ये कोई नशा ऐसा दिया जा रहा है कि जो उसकी रगों में जा रहा है। सोचो, पैदा होते बच्चे को नशा, कोई माँ दे सकती है? नहीं, नहीं बिल्कुल दे भी सकती। नहीं।